जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मीडियम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्लास 13 लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को पिछले 12 क्लास मैं ले चुका हूँ। जो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट लगा हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और आप लोग सभी वीडियो को परसेंटेज का क्लास कीजिए। आप लोग को काफ़ी बेहतरीन समझ में आएगा। अगर दोस्तों आज मैं आप लोगों को परसेंटेज में सवाल ठेकेदार वाला और किसी पुस्तकालय पर हम इतना परसेंट पुस्तक लिए, इतना परसेंट की अथी हुआ और खाने वाला खर्च जैसे कि 10% चीनी पर और इतना परसेंट के लॉस हो गया, इतना परसेंट परिवहन पर, तो ये सब का आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार के पास निश्चित निश्चित की तार है। एक ठेकेदार के पास निश्चित तार की लंबाई है, ठीक है। 10% तार चोरी हो गई है और बची हुई में से 70% तार बेच दी गई है और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में तार की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, एक ठेकेदार के पास कुछ तार है, ठीक है, जिसमें से 10% क्या हो गया है, चोरी हो गया है और 70% बेच दिया गया है और उसमें से भी 810 मीटर अभी बचा हुआ है। तो पूछ रहा है कि ठेकेदार के पास तार की लंबाई कितनी है थी। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रश्न पूछेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि उसके शुरुआत में तार की लंबाई कितना होगा, 1 मीटर होगा। क्या होगा, 1 मीटर होगा। कितना होगा शुरुआत में तार की लंबाई, 1 मीटर होगा, ठीक है। और 10% की क्या हो रहा है, चोरी हो जा रहा है। तो 10% की चोरी हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10, जिसमें से 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन। तो 1/10 में से चोरी हो गया है, 1 चोरी हो गया है, तो कितना बच गया, 9/10 बच गया। क्या बच गया, तार शेष तार 9/10 बच गया। फिर कह रहा है कि 70% बेच दिया गया। क्या बेच दिया गया, 70%। तो 70% का फ्रैक्शन दोस्त निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 7/100 और 7 0 से 0 कट जाएगा तो 7/10, जिसमें से 7 भाग के कर दिया, बेच दिया गया। टोटल 10 था, जिसमें से 7 भाग बेच दिया गया। कितना बचा होगा, 3/10। कितना बचेगा हुआ, 3/10 अभी क्या हुआ, बचा हुआ है उसके पास तार के लिए। आप वो नहीं कर रहा है कि उसके पास अभी 810 मीटर तार बचा हुआ है। तो 810 की क्या कर देंगे, बराबर हम कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 9 से 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 बार में। और देखिए ये डबल जीरो 2 को 100 है और 100 से 30 में गुना कर कितना हो जाएगा, 3000। ये क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी आसान सवाल था, जो आप लोग इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए एक मान लेते हैं कि तार की कुल लंबाई कितना था, x था, जिसमें से 10% चोरी हो गया। तो 10% का फ्रैक्शन कितना था, 1/10, जिसमें 10 में से 1 चोरी हो गया है, कितना बच गया, 9/10 बच गया, ठीक है। और 70% बेच दिया गया है, तो 70% का फ्रैक्शन कितना होता है, 7/10 होता है, जिसमें से 7 की बेच दिया गया 10 में से, कितना बच गया शेष, 3/10। अब बराबर कह रहा है कि नहीं, 810 मिनट तार अभी बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, 810 से बराबर कर देंगे। तो 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना हो गया हमारा तार की लंबाई। शुरुआत में कितना था, 3000 था। तो दोस्तों आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है और बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है और बची हुई 300 किताबें दूसरी भाषाओं में है। तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि जब भी बची हुई पूछेगा तो क्या करेंगे, बची हुई इतना किताब है, इतना बचा हुआ था, फिर इतना बचा हुआ, तो क्या करना है उसमें आपको क्या करना है, इस तरह के सवाल को हम फ्रैक्शन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन से। तो आइए देखिए क्या करना है। देखिए तो किताब है हिंदी में है, से हिंदी में किताब कितना है, हिंदी में है से 20% है, कितना है, हिंदी में 20% है, ठीक है।
और बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में किताब की संख्या कितना है, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितना है 50% है, ठीक है। बची हुई में से शेषफल में से फिर कह रहा है कि बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, और फ्रेंच में कितना है, फ्रेंच में है 30% है। ये सब क्या है, बची हुई में से है, क्या है, बची हुई में से है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे कि हम 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 20 25 1 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सब बची हुई में से है। और फिर अंग्रेजी में है 50%, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। आप क्या करें, 30% फ्रेंच में है, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10 होता है, ठीक है। ये भी क्या है, बची हुई में से है। तो पूछ रहा है कि और शेष बच रहा है 6300 किताब और भी है दूसरी भाषा में, तो पूछ रहे पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या कितना है, 100 है, कितना है, मान लेते हैं कि पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या कितना है, 100 है, तो 100 है, ठीक है। जिसमें से 5 एक में 5 टोटल किताब है, जिसमें से एक भाग कितना है, हिंदी में है, तो 5 में से एक जगह कितना बचेगा 4, 4/5 भाग क्या है अभी बचा हुआ हिंदी में। जिसमें से 50% अंग्रेजी में है, जिसमें से टोटल 2 है अंग्रेजी, जिसमें से एक अंग्रेजी है, तो कितना बच गया 1/2 बच गया, ठीक है, अंग्रेजी में शेष बचा है। फिर कह रहा है कि 3% फ्रेंच में है, टोटल 10 था, जिसमें से 3% फ्रेंच में है, कितना बच गया 7/10 बच गया, इतना बच गया शेष। बराबर में इतना नहीं करा, कह रहा है कि 6300 बच रहा है, कितना बच रहा है, तो 6300 से क्या कर देंगे हम, तुलना कर देंगे, मैंने बराबर कर दिए। अब देखिए दोस्तों, जो कटेगा से क्या कर देंगे, काट देंगे। देखिए 2 से 2 दूना के 4, और 2 से काटेंगे 2 5 10, अब 7 से काटेंगे 7 9 63, ठीक है। इधर 900 है, और इधर 5 से 5 5 5 25, 25 9 कितना होता है 225 होता है, तो 225 कितना ये है, और डबल जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 22,500। कुल किताबों की संख्या पुस्तकालय में कितना था, 22,500 था। तो दोस्तों आप लोग को काफ़ी समझ में आ गया होगा। देखिए 20% हिंदी में है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना, तो 1/5, जिसमें से 5 हिंदी में है, जिसमें 5 टोटल है, जिसमें से एक है हिंदी में, कितना बच गया 4/5 शेष बच गया, ठीक है। अंग्रेजी में 50% है, 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, टोटल 2 अंग्रेजी में, टोटल किताब 2 है, जिसमें से एक ऐसे कीजिए अंग्रेजी में है, कितना बच गया शेष, इसमें से घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है। अब फिर करें 30% फ्रेंच में है, तो 30% का 3/10, 3 ऐसे फ्रेंच है, और टोटल 10 में से 3 फ्रेंच में है, तो शेष कितना बच गया 7/10 बच गया। आप बराबर कर रहा है कि कुल किताबों की संख्या कितना है, अभी दूसरी भाषा में 6300 है, तो बराबर 6300 कर देंगे। अब दूसरे काटेंगे 2 दूना के 4, और 2 से 2 5 10, अब 5 5 25, 7 से काटेंगे 7 9 63 900, अब 25 से 900 में गुना करेंगे, कितना जगह 22,500, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो सवाल को कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अगला, एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता के 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा, और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 96 रुपये में खरीदा हो, तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि एक निर्माता है जो विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा, ठीक है, और विक्रेता है उसे ग्राहक को करेगा, दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। अब दुकानदार ने ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा, और ग्राहक ने उसे 96 रुपये में खरीदा। ग्राहक ने क्या किया 96 रुपये में खरीदा है। तो पूछ रहा है कि निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी, मैंने कि निर्माता उसको कितना में बनाया था। तो देखिए क्या करेंगे, सवाल को हम इस तरह के सवाल जब भी आपको एग्जाम पूछेगा, इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। देखिए तो मान लेते हैं निर्माता की कीमत शुरू में क्या थी, उसकी कीमत क्या थी, तो मान लेते हैं कि निर्माता की शुरू में कीमत कितनी थी, 1 थी, एक कितना 1 था, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए 25% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 25% का लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 25 चौके 100 1/4 होता है, जिसमें से 1/4 जिसमें 1 की लाभ हो रहा है, 4 में 1 की लाभ हो रहा है, कितना हो गया 5/4, कितना हो जाएगा 5/4। अब देखिए फिर गुना करेंगे, दुकानदार को थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20% का लाभ पर बेचा, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 20 25 100 1/5, जिसे 5 पर 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो गया 6/5 हो जाएगा, ठीक है, गुने।
अब क्या कर रहा है कि दुकानदार ने ग्राहक को 28% का लाभ पर बेचा है, तो 28% का फ्रैक्शन निकालेंगे। देखो 28% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 25 चौके 100। तो देखो हम कोई वस्तु को 25 रुपये है, उस पर 7 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया, 7 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 32 ना, तो 32 अब बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बराबर में कह रहा है कि ग्राहक ने उसे कितने रुपये दिया है, 96 रुपये, तो 96 से क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे सवाल को। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से 5 कट जा रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 ठीक 32 कट जाएगा। और देखो 8 6 48, 48 दूना के 96 होता है, कितना होता है, दूना के 96 होता है। अब 25 से हम 2 में गुना करेंगे तो 25 दूना कितना होता है 50, तो कितना गया 5000, क्या गया हमारा आंसर आगे क्या गया 5000। हम किसी वस्तु को कितना में खरीदे थे, 5000 में क्या खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, 5000 में कोई वस्तु को खरीदे थे। निर्माता से किसी वस्तु को कितना बनाया था, 5000 में बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, इसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या एक दुकानदार ने अपने सामान को 25% लाभ पर, तो 25% का फ्रैक्शन कितना था 1/4, अब एक के लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5/4। फिर कह रहा है कि 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है, तो लाभ एक के हो रहा है 5 पर, तो कितना हो जाएगा 6/5। फिर दुकानदार इसे ग्राहक को 28% कर देता है, तो 28% का फ्रैक्शन कितना होता है 7/25 होता है, जिसमें से 7 की लाभ हो रहा है 25 पर, तो कितना हो जाएगा, अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है। ठीक है, और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर, और इन सब के बाद 900 रुपये बचाता है। एक ही मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब सवाल एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। आप बहुत जल्दी से सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, ये है से अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च कर देता है, और बाकी जो बचता है शेष से कह रहा है कि 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर, और इन सब के बाद भी वह 900 रुपये बचाता है। तो पूछ रहा है कि एक ही मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 50% तो खर्च रहेंगे घर के आय पर, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि देखिए 50% मनोरंजन पर कर जा रहा खर्च, 25% क्या कर रहा है परिवहन पर 50%, 25% मनोरंजन पर कर जा रहा है खर्च, और 10% खेलों पर कर दे रहा है। तो टोटल कितना खर्च कर दे रहा है, तो देखो 50 25 75 75 और 10 कितना होता है 85, तो पूरा 85 से क्या कर दे रहा है, इतना खर्च कर दे रहा है। तो कोई भी नंबर होता है, मान होता है 100% पर होता है, 100% में 85% खर्च कर दे रहा है, कितना बचेगा 15%, क्या बचेगा 15%। तो यह हमको पूछ रहा है तो एक ही मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक की मासिक आय कितना है 1 से, क्या है 1 से, तो एक की मासिक आय 1 से है, जिसमें से 50% है से घर के सामान पर खर्च कर दे रहा है, तो 50 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/2 हो गया, जिसमें से एक ही खर्च कर दे रहा है कितना पर 2 पर, कितना बच गया 1/2 बच गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर, टोटल हो गया 85%। तो 100% कोई भी संख्या होता है, नंबर होता है 100% पर, तो जिसमें से 85% खर्च कर दे रहा है, कितना बचा रहा है 15%, और 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 15, अब बटा परसेंट नहीं के लिखेंगे 100 लिख देंगे। और इतना नहीं बचा रहा है, कितना बचा रहा है नंबर में 900 बचा दे रहा है, कितना बचा दे रहा है 900, ये भी शेष है ये भी शेष है, और बचा रहा है कितना शेष, बचत कितना 900 कर रहा है, तो 900 से क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, और सवाल को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो काट देंगे 15 छक्का 90, 60 पर कट जाएगा, और 200 से हम 60 में गुना करेंगे तो 6 दूना के 1200, तो कितना हो गया 12,000, हमारा क्या गया आंसर आ गया। तो सवाल को कुछ इस टाइप से क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। चलिए हम आ रहा है अगला प्रश्न कि एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर 30% मेडिकल खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 8775 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों
जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा इसको भी क्या करेंगे हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक आदमी है अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और 15% बच्चों की शिक्षा पर करता है। टोटल कितना खर्च कर दिया 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर, टोटल कितना 35% खर्च कर दे रहा है। तो 100 में से हम 35% घटाएंगे कितना बचेगा 65% बच रहा है। के पास है उसके पास 65% अभी बच रहा है। देखिए ध्यान से 20% तो भोजन पर खर्च कर दे रहा है और 15% बच्चों की शिक्षा पर, टोटल कितना 35%। और 100 में से हम 100 को कोई भी मान हो तो 100% पर 100% में से 35% खर्च कर दे रहा है तो बचा रहा है कितना 65%। अब लिखेंगे 65% हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि बची हुई आय में से आय का 40% भोजन पर, तो 40% भोजन पर खर्च कर दे रहा है, मनोरंजन पर बोलो, और परिवहन पर कितना 30% मेडिकल खर्च कर दे रहा है। तो टोटल कितना खर्च कर दे रहा है 70 का खर्च दे रहा है। तो टोटल कोई भी वैल्यू होता है 100% पर होता है, जिसमें से 70% खर्च कर दे रहा है तो बचा रहा है कितना 30% बचा रहा है। क्या बचा रहा है 30% बचा दे रहा है। अब फिर कह रहा है बचा उतना नहीं रहा है, कितना बचा रहा है 8775 रुपये उसके पास बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय कितना था एक्स था, कितना था एक्स था, जिसमें से 65% क्या है बच रहा है भोजन पर और शिक्षा पर खर्च करके कितना बच रहा है 65%। तो 65 और परसेंट हटाएंगे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल खर्च पर, दोनों के मिला के 70% खर्च कर रहा है। तो 100 में से 70 घट के 30% बचा रहा है कितना 30% बचा रहा है 30। अब बॉटम कितना 100 लिख देंगे, परसेंट हटाएंगे तो अब बराबर उतना नहीं बचा रहा है, कितना बचा रहा है 8775 रुपये बचा रहा है। कितना बचा रहा है 8775 रुपये बचा रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए कि 10, अब 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से काटेंगे तो कितना 3 दूना के 6 और 2 3 9 27 और फिर 3 दूना के 6 और 3 5 15 कट गए। अब 13 से काटेंगे तो 13 दूना के 26, 26 बच गया तो 3 बच गया ना, तो 13 दूना के 26 कितना बच गया 26 बच गया। तो 32 था तो 26 चला गया तो कितना 4 2 6 तो 13 5 65 कितना बार में कट गया 225 बार में। अब 200 इस 100 और 200 कितना 200 से हम 225 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 के 0 हो जाएगा और 2 दूना के 5 दूना 10 के 0 और 2 दूना के 4 1 5 और 2 दूना के 4 1 5 2 दूना के 4 तो 45 और ये डबल 0 तो कितना हो जाएगा 45,000। उसके पास कितना बचा है 45,000 रुपया क्या है उसकी कुल मासिक। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक रखते हैं। कल मैं फिर एक नया टाइप लेकर आऊँगा जो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।